हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने प्रैक्टिस सेशन 10 तक किया हुआ था, आज प्रैक्टिस नंबर 11 है। आइए हम फटाफट से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। हमारा मोटिवेशनल कोड है, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप सबसे सुंदर और सबसे यूनिक हो। आपके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमें अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखना है, पढ़ाई करते रहना है। एग्ज़ाम चाहे जब भी हो, हमने जो है अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। क्वेश्चन नंबर 130 तक हमने किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131 है, अभिकथन है, किशोरा काल का विकास सामाजिक संदर्भ में होता है। क्या स्टेटमेंट सही है? रीजन है इसका, ऐसा इसलिए है कि किशोर सामाजिक परिवेश में अधिक समय व्यतीत करते हैं तथा करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए सही है और आर गलत है। बी कह रहा है ए गलत है और आर सही है। सी कह रहा है ए और आर दोनों सही है और डी कह रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो क्या इसमें राइट ऑप्शन क्या जाएगा? स्टेटमेंट क्या है कि किशोर काल का विकास सामाजिक संदर्भ में होता है। एडोलसेंस की बात हो रही है और एडोलसेंस जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। और इस समय विकास क्या केवल सामाजिक होता है? नहीं, इस समय जो है बच्चा समाज से तो सीखता ही है, साथ ही परिवार से, स्कूल से, सब जगह से वो सीखता है। तो यहाँ पे सामाजिक विकास के संदर्भ में बस बोला है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और ये रीजन है, जब स्टेटमेंट ही गलत है तो ये रीजन भी इसका गलत है। ऐसा इसलिए है कि किशोर सामाजिक परिवेश में अधिक समय व्यतीत करते हैं तथा करना चाहते हैं। ऐसा है, लेकिन बस यही कारण नहीं है, क्योंकि बच्चा उस समय परिवार में भी अपने समय व्यतीत करता है, अपने फ्रेंड के साथ भी, स्कूल में भी। तो ये स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी चला जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। किशोर लड़कों की दैनिक लौह आयरन आवश्यकता किशोरियों से ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। इसका स्टेटमेंट था। अब रीजन हम देखेंगे क्या है। किशोर लड़कों का स्नायु मांस, मस्कल मांस उसी वय किशोरियों से ज़्यादा होता है। तो क्या ये बात सही है? किशोर लड़कों की दैनिक लौह आयरन आवश्यकता किशोरियों से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये बात सही है। और जो इसका रीजन बता रहा है कि किशोर लड़कों का स्नायु मांस, मस्कल मांस उसी वय की किशोरी से ज़्यादा होता है, तो ये दोनों ही बातें सही है। स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है। तो हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन कह रहा है। ए कह रहा है ए तथा आर सही है और आर ए का स्पष्टीकरण है। तो अभी हमने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, जिसमें ए और आर दोनों ही बातें सही हैं और ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो। निम्नलिखित में से किनका संबंध यौनारंभ से है? किसका है? फर्स्ट कह रहा है एडरीनार्की, सेकंड कह रहा है गोनेडार्की, थर्ड का है हेटेरोआर्की और फोर्थ कह रहा है मीनार्की और फिफ्थ है स्पर्मार्की। यौनारंभ से संबंध पूछ रहा है, तो एडरीनार्की का भी संबंध है, गोनेडार्की का भी संबंध है, हेट्रोआर्की का संबंध नहीं है, मीनार्की का भी संबंध है, स्पर्मार्की का भी संबंध है। तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं थर्ड किसमें नहीं है। ए कह रहा है फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। तो पहले में ही हमारा थर्ड ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा। बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? क्या इसलिए आवश्यक है कि यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती है। बी कह रहा है यह एक प्रकार का विषय है, इसलिए इसे पढ़ाना चाहिए। सी कह रहा है इससे बच्चों का मनोरंजन हो जाता है, इसलिए बच्चों को यौन शिक्षा देना चाहिए। और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो बालकों को यौन शिक्षा देने का प्रमुख कारण क्या है कि बालकों को यौन शिक्षा प्रदान करने से उनके अंदर जो भी जानने की, जो भी जिज्ञासा होती है, जो भी क्यूरियोसिटी होती है, उन्हें यौन शिक्षा के बारे में अगर हम बता देते हैं तो वह शांत हो जाती है और उनका सर्वांगीण विकास होता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उनके नहीं बताते हैं, तो ऐसा न करने से उनके विकास में क्या है, अनेक बाधाएं आ सकती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा। वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि है? ए कह रहा है सामूहिक सभा, बी कह रहा है गृह भेंट,
सी कह रहा है भूमिका अभिनय और डी कह रहा है विधि प्रदर्शन। तो वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन लाने हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है भूमिका अभिनय, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत श्रेष्ठ व्यक्तियों की भूमिका का अभिनय किया जाता है, जिससे व्यक्ति का जो वयस्क है उसका जो वयस्क है उस श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुकरण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। 50 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के व्यक्ति को सबसे अधिक समस्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आंखों की देखभाल वाले चिकित्सक के ऑफिस के बड़े फॉन्ट आकार वाले दीवार चार्ट को पढ़ने में, बी कह रहा है गली की होर्डिंग पढ़ने में, सी कह रहा है समाचार पत्र पढ़ने में और डी कह रहा है टीवी प्रोग्राम देखने में। तो 50 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें सबसे अधिक समस्या किसमें हो सकती है? समाचार पत्र पढ़ने में, ऑप्शन नंबर सी। अभिकथन है जब बुजुर्ग लोगों की उनके बच्चों के द्वारा देखभाल नहीं की जाती है तो उन्हें शुरुआती मनोभ्रंश हो जाता है। क्या ये बात सही है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। रीजन इसका कह रहा है बुजुर्ग लोगों की देखभाल होने से उनकी अधिक तंदुरुस्त होने की भावना उत्पन्न होती है और यह एक मनोभ्रंश के आगमन को रोकता है। तो क्या यह बात सही है? दोनों ही बातें गलत हैं। हम देख लेंगे ए और आर किसमें गलत है। ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है, बी कह रहा है ए और आर दोनों गलत है, सी कह रहा है ए और आर गलत है और डी कह रहा है ए गलत है और आर सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। जैविक प्रौढ़ता से संबंधित विकास अथवा रोग नहीं है। जैविक प्रौढ़ता से संबंधित विकास नहीं होगा, यहाँ पे विकार है। विकार अथवा रोग नहीं है। क्या नहीं है? बुलिमिया, बी कह रहा है प्रेसबाइक्यूमिसिस, मैकुलर रोग और डी कह रहा है मस्तिष्क रोग डिमेंशिया। तो जैविक प्रौढ़ता से रोग इसमें नहीं पूछ रहा है, तो प्रेसबाइक्यूसिस भी है, मैकुलर रोग भी है जैविक प्रौढ़ता से संबंधित, मस्तिष्क रोग डिमेंशिया भी जैविक प्रौढ़ता से संबंधित रोग है, लेकिन बुलिमिया जो है इससे संबंधित रोग नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा। बुजुर्गों के लक्ष्यों में क्या सम्मिलित है? बताइए, बुजुर्ग व्यक्ति जो है उनके क्या लक्ष्य सम्मिलित होने चाहिए? ए कह रहा है पारिवारिक संबंध, ऑप्शंस में लिख देती हूँ। चलिए, पहला रहेगा, दूसरा और तीसरा। एक बना देती हूँ तीसरे और चौथे को। ये कॉमा है और लास्ट को मैं बना देती हूँ फर्स्ट और सेकंड। इसी में से आप राइट ऑप्शन को चूज कर लीजिए। क्या बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनके लक्ष्य में क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए आपके अनुसार? तो सबसे पहले पारिवारिक संबंध है उनके लक्ष्यों में शामिल होता है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति चाहता है कि जो पारिवारिक संबंध है वो काफ़ी अच्छा रहे, किससे झगड़ा झुगड़ी ना हो और सब लोग प्यार से मिलजुल कर रहें, और अच्छा स्वास्थ्य भी काफ़ी मैटर करता है बुजुर्ग को। तो राइट ऑप्शन हमारा पहला और दूसरा चला जाएगा। तो राइट ऑप्शन हम पहले दूसरे को मान लेंगे। मान लीजिए ऑप्शन नंबर सी है, तो क्या हो जाएगा? सी। जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षकता व देखभाल को करती हैं वे हैं, क्या हैं? निराश्रितालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम और डी कह रहा है अस्पताल। तो जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षा और देखभाल करती हैं वो वृद्धाश्रम है। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे। बी कह रहा है वे अपने को अधिक समृद्धि बना सकेंगे और सी कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा और डी कह रहा है वे परिवार नियोजन के लाभ को समझेंगे। तो प्रौढ़ लोगों को जो शिक्षा दी जाती है, प्रसार शिक्षा होती है जो, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? तो हम जानते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी प्रभाव यह होता है कि वे अपने आप को सबसे समृद्धशाली और आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हो पाएँ। तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को चेक करेंगे कि तो इसमें वैसे तो सारी बातें सही हैं, लेकिन इसमें एक बेस्ट ऑप्शन अगर हमें चुनना हो तो हम बी ऑप्शन को चुनेंगे, क्योंकि वे अपने को समृद्धिशाली बना सकेंगे। तो ये सारी बातें करेंगे तभी वे समृद्ध होंगे।
राइट ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा इसमें से। बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। ए कह रहा है शैशवावस्था, बी कह रहा है बाल्यावस्था, सी कह रहा है किशोरावस्था और डी कह रहा है वृद्धाश्रम। तो बाल विकास का क्षेत्र कौन सा नहीं है? वृद्धावस्था जो है बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि बाल विकास में हम बच्चे के गर्भ से लेके किशोरावस्था तक ही अध्ययन करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी चला जाएगा। और उसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था में शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था तीनों आ जाएंगे, लेकिन वृद्धावस्था नहीं आएगा, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन डी चला जाएगा। अब जो क्वेश्चन होंगे हमारे विकास के नियम एवं सिद्धांत से होंगे। वह सिद्धांत जो अनुकृति अथवा प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है क्या कहलाता है? ए कह रहा है मनोसामाजिक सिद्धांत, बी कह रहा है साइकोसेक्सुअल सिद्धांत और सी कह रहा है सामाजिक सीख सिद्धांत और डी कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? क्या वो मनोसामाजिक सिद्धांत है, या साइकोसेक्सुअल सिद्धांत है, या सामाजिक सीख सिद्धांत है, या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है? तो राइट ऑप्शन हमारा सी जाएगा। जो अनुकृति अथवा प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है वह कहलाता है सामाजिक सीख सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। बैलेन द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिकी सामाजिक विकास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको हमें क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैलेन द्वारा जो वर्णित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के चरणों को वो दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? तो सबसे पहले उन्होंने घनिष्ठता को बताया है। तो पहला ऑप्शन को हम किसको देखेंगे? पहला ये हो गया घनिष्ठता हमारा। फिर उन्होंने जो है कैरियर समेकन को बताया है, तो सेकंड पे ये हो गया। थर्ड ऑप्शन उन्होंने क्या बताया है? ज्ञानन उत्पादकता, थर्ड ये बताया है। फोर्थ ऑप्शन उन्होंने क्या बताया है? अर्थ धारण करने वाला, फोर ये हो गया। और फाइव जो है अहम संपूर्णता को लास्ट में उन्होंने बताया है। तो हम चेक कर लें कि राइट ऑप्शन हमारा कौन है। हम ऑप्शन को तो क्रम में लगा ही लिए हैं। हम ऑप्शन को कैसे लगाए हैं? सबसे पहले हमारा बी है, फिर ए है, फिर ई है और डी है और सी है। तो हम चेक कर लेंगे बी ए ई डी सी किस में आ रहा है। तो ए में कह रहा है कि बी ए ई डी और सी, तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट में ही मिल जाता है, इसलिए हमें बाकी के ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्राइड के डॉट 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 से निकटतम मेल खाता है। किससे खाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जनितक चरण, विभंधक चरण, सी कह रहा है मौखिक चरण और डी कह रहा है मातृरति चरण। तो एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का जो विकास है वो फ्राइड की मातृरति चरण से मेल खाता है, जिसमें फ्राइड ने क्या है ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात की हुई है। फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल की थ्योरी दी हुई है। राइट ऑप्शन हमारा इसमें डी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को इसने पहचाना। किसने पहचाना है? ऑप्शन नंबर ए है हेर्नस्टीन, बी कह रहा है इवान पॉलोव और सी कह रहा है स्किनर और डी कह रहा है प्रक्षेपण। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा बिहेवियरल प्रोसेस आचरण प्रक्रिया यानी कि बिहेवियरल प्रोसेस की बात की जा रही है। शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग को कहते हैं। तो इसकी बात किसने की है? क्लासिकल कंडीशनिंग की बात जो है इवान पॉलोव ने की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसने समझाया गया था? किसमें समझाया गया था? क्या प्याजे के सिद्धांत में समझाया गया था? बी कह रहा है फ्रॉइड का सिद्धांत में समझाया गया था, सी कह रहा है एरिक्सन का सिद्धांत और डी कह रहा है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा क्या जाएगा? डी वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को दिया हुआ है, यानी कि सोशल कल्चरल थ्योरी को दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की बात की है। ब्रोन-फ्रेन-ब्रेमर सिद्धांत में कौन सा पर्यावरणीय स्तर नहीं है? कौन सा नहीं है? ए कह रहा है माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एंडो सिस्टम और डी कह रहा है
मैको सिस्टम। तो ब्रोनफेन-बेमर ने पारिस्थितिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ब्रोनफेन-बेमर का पूरा नाम है यूरी ब्रोनफेन-बेमर और इन्होंने जो है इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिसमें इन्होंने 5 चीज़ों को बताया है। पहला इन्होंने बताया है माइक्रो सिस्टम, फिर मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम तथा इन्होंने क्रोमो सिस्टम की भी बात की है। तो इन्होंने हमें जान लिया कि 5 सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है, तो इसमें से कौन-सा सिद्धांत उनका नहीं है। तो ब्रोनफेन-ब्रेमर जी ने माइक्रो सिस्टम की बात की है, मेसो सिस्टम की भी बात की है उन्होंने और उन्होंने एंडो सिस्टम की बात नहीं करी है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि उन्होंने किसकी बात की है, जिसमें एंडो सिस्टम नहीं था। मैक्रो सिस्टम की भी बात उन्होंने की है। तो राइट ऑप्शन इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, कौन-सा नहीं है, तो एंडो सिस्टम हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चंस कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, जो कि आप करते ही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।